प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। इससे पहले हम विलयन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन को अवस्था के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। विलयन को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे, जो है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन होता क्या है? एक ऐसा विलयन जो गैस की अवस्था में प्राप्त हो, गैसीय विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम विलायक प्लस विलेय और इन दोनों के मिलने से हमें प्राप्त होगा एक गैसीय विलयन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विलयन। प्राप्त होगा हमें गैसीय विलयन। तो देखिए किस प्रकार से। यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें प्राप्त होगा गैस के रूप में विलयन। देखिए, तो विलायक के रूप में हम लेते हैं जो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, कोई गैस नाइट्रोजन। हमने एक और बात कही थी, जो विलायक की अवस्था होगी वही विलयन की अवस्था होती है। एक बार फिर से, जो विलायक की अवस्था होती हैं वही हमारी विलयन की अवस्था होती है। इसलिए यहाँ पर हमने नाइट्रोजन गैस लिया। तो विलयन के रूप में हम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने गैस नाइट्रोजन लिया और यहाँ भी अगर विलेय के रूप में कोई गैस लें, जैसे हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमें गैसीय विलयन ही प्राप्त होगा। दूसरा, अगर हम गैस नाइट्रोजन लें और विलेय के रूप में हम लेंगे, देखिए यहाँ पर हम विलेय के रूप में गैस लिया। अब हम विलेय के रूप में कोई द्रव लेंगे। द्रव होगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, यहाँ पर द्रव है क्लोरोफॉर्म। जब यह विलायक विलेय आपस में मिलेंगे तो भी हमें गैसीय विलयन ही प्राप्त होगा। जब नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म आपस में मिलेंगे तो गैसीय विलयन प्राप्त होगा। तीसरी अवस्था में अगर हम कोई ठोस लें, ठोस के रूप में हम लेंगे कपूर, तो ऐसे विलयन, देखिए जब नाइट्रोजन और कपूर आपस में मिलते हैं तो भी यह हमारा गैसीय विलयन बनता है। तो इस प्रकार से गैसीय विलयन बनता है। तो आप समझ चुके होंगे गैसीय विलयन किसे कहेंगे। एक ऐसा विलयन जो गैस के रूप में प्राप्त हो, गैसीय विलयन कहलाता है। अब आपको हम नोट्स बताते हैं। देखिए, विलयन के प्रकार, इनकी अवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है गैसीय विलयन। एक ऐसा विलयन जो गैस के रूप में प्राप्त हो, गैसीय विलयन कहलाता है। जैसे हमने कहा था, विलायक के रूप में गैस नाइट्रोजन को लिया जाता है, तो विलेय के रूप में हम गैस, द्रव, ठोस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन विलयन गैस के रूप में ही प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर गैस के रूप में ऑक्सीजन, तो गैस प्राप्त हुआ।
और द्रव के रूप में क्लोरोफॉर्म तो भी हमें गैस प्राप्त हुआ। ठोस के रूप में कपूर लिया तो भी हमें गैस प्राप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।